भाकर सिंह कटनी से लाइव जुड़ गए। तो सबसे पहले तो कृष्णा आपके पास आते हैं। ये पूरा घटनाक्रम बहुत ही चौंकाने वाला था। किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जो 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या ये मुख्य आरोपी हैं? जी बिल्कुल, इन्हों बताना चाहूंगा कि ये जो 2 संदिग्ध जो युवक पकड़े गए हैं, बताया जा रहा है कि इनके जो तार हैं मणिपुरम जो कटनी में जो लूट हुई थी, कल दिन दहाड़े जो लूट हुई थी, उससे जुड़े हुए हो सकते हैं। ये अभी फिलहाल ये संदिग्ध बताए जा रहे हैं। कल जैसे ही कटनी में ये दिन दहाड़े जो लूट की वारदात हुई थी, उसके बाद से ही यहाँ जो प्रदेश भर की जो पुलिस थी वो अलर्ट पर थी और मंडला जिले में भी पुलिस इस लूट को लेकर अलर्ट पर थी। जगह जगह पर पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हुई थी। पुलिस ने जगह जगह चप्पे चप्पे पे खड़े हुए थे। इसके साथ ही यहाँ पर जो निवास थाना है वहां पर सतपहरी जो कुंडम से जबलपुर मार्ग के बीच में जो निवास को जोड़ता है, वहां पर भी पुलिस ने चेकिंग लगाया हुआ था। जो कुंडम से जो सतपहरी मार्ग है, जो सीधे कटनी से जोड़ता हुआ मार्ग है, इधर पर इसलिए पुलिस ने यहाँ पर चेकिंग लगाया हुआ था। जिसके बाद यहाँ पर जैसे ही सामने जो पहले एक बाइक सवार जो पल्सर में जो अपाचे व्हाइट कलर के अपाचे है, उसमें पहले 2 युवक आते हुए नजर आते हैं। जैसे ही पुलिस को वह देखते हैं तो वहां से वह भागते खड़े होते हुए, इसके बाद जो पीछे लोग आते हैं वह जो सामने जो बाइक सवार को पकड़ती है पुलिस, उनको देखकर वह पीछे जो बाइक सवार हैं वो भाग जाते हैं। इसके बीच जो बाइक सवार पुलिस को चकमा देने की काफी कोशिश करते हैं। करीब 5 से 6 किलोमीटर बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 5 से 6 किलोमीटर तक पुलिस को इन्होंने चकमा देते हुए भागने की काफी कोशिश की थी। इस बीच निवास पुलिस को हवा में फायरिंग भी करनी पड़ी थी, जिसके बाद इनकी जो बाइक है वो गिर गई और उसके बाद जो ये 2 युवक है भागते हुए खेतों की ओर गए थे। वहां से निवास पुलिस ने इनको धर दबोचा। इसके साथ ही जब पुलिस ने इनको सख्ती से इनसे जब पूछताछ की, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो कटनी में दिन दहाड़े जो लूट हुई है उससे इनके तार जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि ये जो 2 युवक हैं बिहार के रहने वाले हैं। हालांकि यह युवक अभी संदिग्ध है, जो हमारे सूत्र बता रहे कि अभी ये युवक संदिग्ध है। अभी फिलहाल इस मामले में यहाँ जो जांच जारी है और बताया जा रहा है कि जो 2 युवक को निवास पुलिस ने जो पकड़ा था, उन्हें कटनी रात में जो पुलिस है वह आकर ले गई थी। फिलहाल अभी इस मामले में जांच जारी है और यहाँ पर जो मंडला है वहां पर मंडला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जी बिल्कुल। और प्रभाकर आपके पास आते हैं। ये बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। जाहिर सी बात है, अंदर गोल्ड कहां पर है, क्या कब इसकी रैकी की गई है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना बहुत आसानी, बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनाया होगा और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया होगा। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती हो चुका है ये पूरा वाकया। देखिए रेनू, आपने सही कहा कि जिस तरीके से बैंक के अंदर जो गोल्ड रखा हुआ था उसकी जानकारी इन लोगों तक कैसे पहुंची है, ये भी एक सवाल निशान खड़ा करता है। हालांकि बैंक सुरक्षा की बात की जाए तो बैंक में कोई भी गार्ड उपलब्ध नहीं था। जब हमने बैंक कर्मियों से बात की गई तो उनका कहना था हमारी पॉलिसी में किसी प्रकार की गार्ड रखने की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते मौके पर कोई भी गार्ड नहीं था। बात की जाए तो वो जानकारी कैसे और कहाँ तक इन लोगों ने प्लानिंग की है, तो स्वाभाविक सी बात है, कटनी में ये पहली ऐसी घटना है जिसमें दिन दहाड़े खुलेआम डकैती बीच बाजार में की गई है। और जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है उसको देखते हुए पुलिस भी काफी गंभीरता से जांच कर रही है। जैसे हमारे साथी मंडला से बता रहे थे, 2 संदिग्ध जो पकड़े गए उन्हें कटनी लाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें खास बात यह है, जब कटनी से ये लोग जब फरार हुए थे तो सीसीटीवी कैमरे में एक बाइक में 3 लोग बैठे हुए थे। साथ ही जब ये अलग अलग होते हैं, स्वाभाविक सी बात है ये आगे जाके अपने अलग अलग रास्ते पे चले गए होंगे। जिसपे मंडला में जब 2 आरोपी जब पकड़े गए हैं तो एक बाइक में 2 लोग थे। जब कटनी से ये फरार हुए थे तो शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों में जो संदिग्ध कैद हुए थे, एक बाइक में 3 लोग थे। और स्वाभाविक सी बात है और भी पुलिस इन लोगों की तलाश में जुटी हुई होगी और आने वाले समय में जल्द पूरे इस मामले का खुलासा कटनी पुलिस करेगी। जी बिल्कुल। कृष्णा आपके पास एक बार फिर आते हैं। क्या पुलिस से कोई बात हुई इस पूरी कार्रवाई को लेकर? किस तरीके की कार्रवाई हो रही है, क्या टीम गठित की गई है, कैसे आरोपियों तक पहुंचा जाएगा? कृष्णा आपको आवाज आ रही है? सवाल यही है कि क्या किसी पुलिस अधिकारी से आपकी कोई बातचीत हो पाई है, या फिर यूं कहें कि किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाना है, क्या प्लान है, क्या टीम गठित की गई है आरोपियों तक पहुंचने के लिए?
जी बिल्कुल, इन्हों बताना चाहूंगा कि कल हमने इस मामले में जब जैसे हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने जब हमें ये जानकारी दी, उसके बाद से हमने लगातार जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अभी इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। हालांकि जो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि ये जो मनपुरम जो कटनी में जो दिन दहाड़े जो लूट हुई थी, इस मामले में ये जो 2 आरोपी मुख्य पकड़े गए हैं, ये पहले रैकी करते थे और उसके बाद जो मुख्य आरोपी थे उनको यह बताया जाता था कि आपको किस तरीके से कहां से कैसे जाना है। तो ये सबसे पहले जो काफी देर तक आगे चलते थे और ये रैकी करके जो मुख्य आरोपी हैं उनको बताते थे, यह हमारे सूत्र बता रहे हैं। हालांकि अभी इस मामले में पूरे में जब हमने पुलिस आला अधिकारियों से बात की तो उन्होंने अभी कुछ भी कहने से साफ तौर से मना कर दिया है। और लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो ये संदिग्ध पकड़े गए हैं इनको अगर कटनी पुलिस ले गई है तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो कटनी में दिन दहाड़े लूट हुई है उसके ही आरोपी हो सकते हैं। हालांकि एक चीज और सामने आ रही है कि जो ये आरोपी जो है ये सब बिहार के बताए जा रहे हैं। अब देखना है कि जो बाकी के आरोपी हैं उनको पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है और कब तक पूरे मामले में खुलासा करती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा।